संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मैं राजेश कुमार अपने मित्र के साथ AR साथी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो टॉपिक है काफ़ी शानदार होने जा रही है। यूँ तो कई सारे वीडियोस मैं आप सभी के लोग के सामने लेके आता हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं अपने दोस्त से जानना चाहूँगा कि आज की एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा आलोक जी कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने अपना परचम बहुत लहराया है। विश्व प्रख्यात ख्याति यूं ही नहीं प्राप्त की हमारे आचार्य चाणक्य ने। तो उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में आज हमारे जो मित्र हैं वो बता रहे हैं और उनसे जानने के इच्छुक मैं भी हूँ कि क्या ऐसी कहानियाँ हैं जो वो आज हमें और हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो यूट्यूब पर जितने भी लोग देख रहे हैं वो जानें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कड़ी को। तो जहाँ तक चाणक्य की बात करें, उनके जीवन परिचय की, तो उनका जन्म भी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनके पिता का नाम चाणक्य होने के कारण उनका नाम जो था वो चाणक्य पड़ा। जी हाँ, और कहा जाता है कि दोस्तों जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म के समय वह और बालकों से बिल्कुल ही भिन्न थे। क्योंकि उनके जब जन्म वो लिए तो उनके जो मुख में था वो कुछ दांत लेकर के वो जन्म लिए थे। जो उस समय कहा जाता था, ऐसा माना जाता था कि जो बालक मुख में दांत जिन बालक का होता है वो कहीं ना कहीं आगे चल कर के एक बहुत ही तेजस्वी राजा बनेगा, जो कि उनके पिता और माता को ये चीज़ पसंद नहीं था और इसी कारण शायद उनके दांत को जो है वो दांत बचपन में ही वो तोड़ दिए थे। तो ये रहा इनके जन्म का विषय। और जैसे ही वो आगे बढ़े तो इनकी जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुई वो तक्षशिला में हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान का वर्तमान में भाग है, जो कभी भारत का भाग रहा करता था। जब उस समय भारत जो था हमारा वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसमें से तक्षशिला भी एक आता था। तो उसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई की और बाद में जाकर के जो था उन्होंने वहीं पे प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने कार्य भी किया। और जहाँ तक बात करें दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उस समय नंद डायनेस्टी का शासन चल रहा था, ठीक है। और नंद डायनेस्टी में उस समय घनानंद का शासन था, जो कि कहा जाता है कि वो बहुत ही क्रूर राजा था उस समय। भारत पर एक तरह से उसने अपना आतताई व्यवहार जो था वो बैठाए हुए था। और इसी के कारण हमारे जो चाणक्य थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मगध, उस समय मगध जो था वो एक बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, वहाँ पे जाकर के चाणक्य ने क्या जाना चाहा और वहाँ जाकर के उन्होंने नंद डायनेस्टी में अपना कदम रखा। जनता को बहुत तरह से टैक्स का ये देना पड़ता था और बहुत सारा शोषण वहाँ पे होता था जनता लोगों का। तो उससे देख कर के जो चाणक्य थे वो बहुत दुखी थे और वो बहुत तरह की रणनीति बना रहे थे कि आखिर इसको दूर कैसे करेंगे। तो इसके आगे की जो भी जर्नी है वो हम अपने मित्र से जानना चाहेंगे कि उसके बाद उन्होंने क्या रणनीति अपनाई और कैसा उनका व्यवहार रहा। तो चलिए जानते हैं अपने मित्र से। जी धन्यवाद आलोक जी। सबसे पहले तो मैं एक बात चाणक्य के बारे में कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि अगर चाणक्य की बात की जाए तो चाणक्य से पहले थोड़ी सी कहानी पीछे मैं लेना चाहता हूँ कि जब नंद डायनेस्टी का उस समय साम्राज्य हुआ करता था तो उनके पिता, चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य मुनि था, जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं। तो चाणक्य मुनि उस समय हमारे नंद डायनेस्टी के एक मंत्री हुआ करते थे। उस समय जो धनानंद, जो इस वक्त अभी धनानंद जो थे उनके जो पिता थे, उस टाइम पर भी उन लोगों को एक क्रूर राजा ही हुआ करते थे, वो भी एक क्रूर राजा ही हुआ करते थे। और उस वक्त चाणक्य मुनि यानी कि चाणक्य के जो पिता थे वो उन्होंने भी एक योजना बनाई थी कि इन्हें इस गद्दी पे से हटा करके और किसी योग्य व्यक्ति को वहाँ पर रखने का। लेकिन किसी कारणवश जो है इनकी ये योजना सफल नहीं हो पाई। और इस योजना के बारे में वहाँ के जो नंद डायनेस्टी के सम्राट थे वो उन्हें पता चल गई और उन्होंने बीच चौराहे पे जो है चाणक्य के पिता चाणक्य मुनि का सर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय
उस वक्त चाणक्य जो थे वो महज बहुत छोटे थे और उन्होंने उस समय प्रण लिया था कि यहाँ पर जो है वो एक अच्छे सम्राट को स्थापित करेंगे। इसी के साथ उनकी दुश्मनी जो थी वो नंद डायनेस्टी के साथ चल रही थी। जी प्रतिशोध का बदला उन्होंने जी प्रतिशोध का बदला लेना चाह रहा है। कहा भी था उन्होंने जी जी जब तक मैं इस सम्राट को गद्दी से उतार नहीं फेंकूंगा तब तक मैं अपने शिखा को बांधूंगा नहीं। उसके बारे में भी कुछ आप कहना जी 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 आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कह दी कि उन्होंने एक प्रण और भी लिया था। एक प्रण तो था वो अपने पिता का प्रण लिए थे, प्रतिशोध का प्रण, और दूसरा जो प्रण था उनके शिखा। और ये जो शिखा की जो कहानी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ था कि जब यूनानी सेना और यूनानी जो थे उस वक्त जो सम्राट सिकंदर जो थे वो पूरी दुनिया पे राज करना चाह रहा था। और इसी सोच के साथ सम्राट सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण करना चाह रहे थे। हालांकि उन्होंने सबसे पहले तक्षशिला पे ही आक्रमण किया और किस प्रकार से जो है अपने प्रतिशोध का बदला लेना चाहा। और जब वो बड़े हुए तो घनानंद को उस राजगद्दी से कैसे हटाना था इसकी रणनीति उन्होंने तैयार की। और उस रणनीति के बारे में हमारे मित्र बताएंगे कि किस किस प्रकार से उन्होंने घनानंद को युद्ध में हराया और वो क्या रणनीति थी। चाणक्य का मुलाकात कैसे चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ इसकी कहानी अब हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों जब हमारे चाणक्य घनानंद के द्वारा अपमानित होने के बाद वो जैसे ही राज्य से जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने राज्य में देखा कि कुछ बालक जो थे वो आपस में एक खेल खेल रहे थे, ठीक है, और वो राउंड करके खेल खेल रहे थे। और उसमें इन्होंने देखा कि एक जो बालक है वो बालक क्या कर रहा था कि वो सारे बालक को लीड कर रहा था। मतलब एक राजा का जैसा व्यवहार होता है उस तरह से वो बालक उन सभी बालक को लीड कर रहा था। वो बालक कोई और नहीं था, बिल्कुल वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इनको देख करके चाणक्य के मन में ऐसा जागृत हुआ कि ये नंद डायनेस्टी को यानी घनानंद को हराने के लिए इससे बड़ा शासक कोई हो नहीं सकता। और उस बालक को लेकर के उन्होंने उसी समय प्रण लिया कि मैं इसको मौर्य साम्राज्य का राजा बनाऊंगा। और इसकी रणनीति में उन्होंने वो जुट गए और इसकी रणनीति के बारे में वो फिर आगे चले और उनको बहुत सारे युद्ध का अभ्यास सिखाया, बहुत सारे युद्ध की रणनीति बताई कि कैसे अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं। और इस तरह से उन्होंने अपने एक छोटे छोटे सेना को मिलाकर के एक पूरा बटालियन तैयार किया। और बटालियन तैयार करने के बाद उन्होंने नंद डायनेस्टी पे हमला करने की सोचा, ठीक है। और वो कैसे हमला किया उसके बारे में थोड़ी रणनीति के बारे में अपने मित्र से जानते हैं। चलिए सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्होंने 500 सेना के साथ, जी हाँ दोस्तों, 500 सेना के साथ वो धनानंद के साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये योजना विफल हो गई और वो हार गए। और उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि उन्हें छुप छुपा करके चलना पड़ता था, जाना पड़ता था। और आगे जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जब भाग करके जा रहे थे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, तो जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें एक माँ जो थी वो अपने बेटे को थाली में खाना परोस रही थी, मतलब खाना खिला रही थी। और वो बच्चा जो था जैसे ही वो थाली में खाने के लिए हाथ डाला, क्योंकि वो उस बच्चा ने गलती क्या की थी कि वो बीच में हाथ डाला और हाथ बीच में डालने से क्या हुआ कि उसका जो हाथ था वो जल गया। तो उसकी माँ बोली क्या तुम वही मूर्खता कर रहे हो जो चाणक्य ने किया था, जो साइड से ना खा करके तुम खाने को बीच से खा रहे हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उस समय चाणक्य का जो था वो दिमाग खुला और उन्होंने सोचा कि बिल्कुल मैं भी यही गलती कर रहा हूँ और मैं राज्य के साइड से आक्रमण ना करके बीच में मैं आक्रमण करके मैं अपने आप को ही हानि पहुंचा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने रणनीति आगे की अपनाई। वो रणनीति क्या अपनाई इस बारे में मैं आपको जरूर बताई है। वो उन्होंने क्या किया इस परिधि के बारे में कि जितने भी नंद डायनेस्टी साम्राज्य के बाहर के जो राज्य थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन बनाना शुरू किया, उस पर जीत हासिल करनी शुरू की। और जब छोटे छोटे राज्यों पे जब वो जीत हासिल किए तब जाकर के उन्होंने बड़े राज्य यानी कि बड़े साम्राज्य यानी नंद डायनेस्टी पे जो है उन्होंने हमला किया। और इस बार की जो हमला थी उन्हें विफल नहीं बनाया बल्कि सफल बनाया। और उस वक्त वो जीते और धनानंद को जो है उन्होंने राजगद्दी से हटा करके सम्राट मौर्य को उस गद्दी पर आसीन किया, बैठाया। तो ये
बहुत बड़ी योजना थी, राजनीतिक थे, कौटिल्य भी जाने जाते थे, विष्णुगुप्त भी थे, और यूं ही अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ नहीं। से चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का जो था वो शासन आरंभ हुआ और चाणक्य को उनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उनके देखरेख में ही जो था वो पूरा साम्राज्य का विस्तार होते चला गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि उनका जो रणनीति थी चाणक्य का, वो हर एक विद्या में परिपूर्ण थे, चाहे वो राजनीति हो, अर्थशास्त्री हो, मतलब खगोल शास्त्र हो, बहुत सारे विद्याओं में वो परिपूर्ण थे। और इसी का रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने इतने बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और जिसका गुणगान जो है आज तक हम लोग को उनके से सीखना चाहिए। और बहुत सारे राजनीतिक जो आज हो रही है हमारे देश में, वो चाणक्य के नीतियाँ से उनके कुछ ज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग देखते हैं कि चाणक्य का जो है हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी सीख मिलती है इनके जीवन से कि कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सटीक रणनीति होनी चाहिए दोस्तों। एक रणनीति के साथ यदि हम लोग कोई काम को करते हैं तो उस काम में अवश्य ही हम लोग को सफलता मिलती है। और इसी कड़ी में बस हम लोग इतना ही चाहेंगे। और जाते जाते कुछ दो शब्द मेरे मित्र भी कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ बोलिए आप। जाते जाते दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को इसी प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आशा करता हूँ कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है ऐसे तमाम नए नए वीडियो बनाने में और आपके पास नए नए जानकारी लाने में। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।